नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब का खेल है। देश और प्रदेश हित से कम, पार्टी हित से और सत्ता से ज़्यादा संचालित होती है। जो आज अपना है वो पराया हो जाएगा और जो पराया है वो अपना हो सकता है। इसी तर्ज पे चलती है राजनीति। अब देखिए ना बिहार की राजनीति, जो बीजेपी केंद्रीय स्तर पे जातीय जनगणना का विरोध कर रही है वो राज्य स्तर पे जातीय जनगणना के फेवर में आ गई। नीतीश कुमार ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उसमें बीजेपी ने विरोध नहीं किया, समर्थन कर दिया। ऑलरेडी आरजेडी समेत तमाम दल समर्थन कर ही रहे हैं। इसी को लेकर के तेजस्वी और नीतीश कुमार नज़दीक भी आ गए थे, जिसको लेकर के बीजेपी के पेशानी पे बल बढ़ने लगा था। लेकिन बीजेपी ने समर्थन करके भी उसमें एक चाल चल दिया और अपने हिंदुत्व के चेहरा और बेबाक बोल के लिए जाने जाने वाले गिरिराज सिंह को आगे कर दिया। तो सबसे पहले ये सुनिए कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना का ऐलान करते हुए क्या कह रहे हैं और उनके बगल में बैठे हैं बीजेपी नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। सुनिए जरा। विरोध सब ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं। तो एक बार बीजेपी की तरफ से मौखिक पुष्टि की जाए सर, बीजेपी की तरफ से भी मौखिक पुष्टि अध्यक्ष जी कर देंगे। अभी सर्वदलीय बैठक हुई है, जाति आधारित जनगणना पर विचार विमर्श करने के लिए और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रखी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा। क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। और जो कुछ भी काम और ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी और जो जाति आधारित गणना की जाएगी, वो उसके बारे में पूरे तौर पर विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हर प्रकार के तरफ से जो कुछ भी लोग आप सब, जैसा कि आपने सुना। लेकिन जैसे ही ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वहीं गिरिराज सिंह भी गरजे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बताई, क्या क्या किया है। लेकिन उससे पहले कटिहार में वो जाति जनगणना को लेकर के वो भी कैसे समर्थन में आ गए, जरा ये भी सुन लीजिए। मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3 से 4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठ। तो आपने गिरिराज सिंह को सुना। अब बीजेपी की मजबूरी हो गई थी बिहार में इसका समर्थन करना। इसकी वजह है वहाँ के जो जातियों का समीकरण है वो, उसमें पिछड़ी का जातियों का वर्चस्व है। वहाँ पे पिछड़ी जातियाँ है और अत्यधिक पिछड़ी जातियाँ उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी ऐसा करते समय भी अपना वोट बैंक का पूरा ध्यान रख रही है।
गिरिराज सिंह को बहुत सोच समझ करके आगे किया गया है और गिरिराज सिंह ने इसमें मुस्लिम की भी गणना की मांग कर दी है। दरअसल बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि किसी तरीके से राजनीति के केंद्र बिंदु में हिंदू मुस्लिम लाया जाए, उससे उसे ध्रुवीकरण कराने में फायदा होता है। तो गिरिराज सिंह जैसे नेता को बहुत सोच समझ करके आगे किया गया है और वो ये बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं। कौन कौन पहले गलत शामिल कर लिए गए, उनका वोट बन गया, काटा गया, उस सब का ध्यान रखा जाना चाहिए और उसने इस तरीके से अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। कितनी कामयाब होती है वो तो बात की बात है, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर है कि उसकी मजबूरी है, नीतीश कुमार को अभी नहीं छोड़ सकती। अदरवाइज जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर के राजनीति हो रही थी, आरसीपी सिंह बीजेपी के नज़दीक हैं, उस पर ज़रूर वो कुछ करती, दूसरा टिकट उनको दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी नीतीश कुमार को साध के चलना चाहती है, तेजस्वी से उनकी नज़दीकी बढ़ रही है, उस पर उसकी पैनी नज़र है। बिहार की राजनीति अभी फिलहाल बीजेपी के उस तरीके से फेवर में नहीं है जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि आखिरकार बीजेपी ने यहाँ पे ये दाव क्यों नहीं खेला। जैसे ही उसका समय आएगा वो दाव जरूर चलेगी, क्योंकि बिहार में उसे अपना सीएम बनाना है। तो ये वजह है कि बीजेपी जो है जाति जनगणना के फेवर में बिहार में आ गई। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।